बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर सूर्यपुत्रो दृगदयी विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचारो प्रश्नाहरतम पीड़ाहरतम मे शनि ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। जब देने वाला देने के लिए तैयार हो ना, और लेने वाला लेने के लिए तैयार हो, तो समस्याओं का समाधान हो जाता है। और लेने वाला लेने के लिए तैयार हो और देने वाला देने के लिए तैयार हो, तब भी समस्या का समाधान। मैं देने के लिए तैयार हूं, क्या आप लेने के लिए तैयार हो? और बुधवार का दिन है, सारे विघ्न कैसे मिटे ये लेके आया हूं मैं। चाहिए? और चाहिए तो फिर मुस्कुराई ने। और फिर काय के लिए भयभीत रहते हो आप लोग? क्यों दर्द में हो, क्यों पीड़ा में हो? हर पीड़ा हर परेशानी का हल लेकर गुरुवाणी में आता हूं मैं, और हर रोज आता हूं, और दिन में 3 बार आता हूं, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि वो दे जाऊं जो आपको चाहिए। मुझे नहीं मालूम आप कितना ग्रहण करते हैं, प्रयास बहुत करता हूं। लेकिन यदि वास्तव में देने वाला देने के लिए तैयार हो, लेने वाला लेने के लिए तैयार हो, तो अद्भुत घटना घटती है। फिर दर्द नहीं रह सकता, फिर परेशानी नहीं हो सकती, फिर कष्ट नहीं हो सकता। और मैं तो दोनों हाथों से बांटने आता हूं, रुकता ही नहीं हूं। थक आप जाते, मैं नहीं थकता हूं, सच कह रहा हूं। और गुरुवाणी संपूर्ण अनुभव का निचोड़ है। मैंने अपनी गुरुमाता से जो कुछ भी पाया है, मैं वो आपको देने आता हूं। मैं भाषण नहीं देता हूं, लेक्चर नहीं देने नहीं आया हूं, और सत्संग करने नहीं आता हूं। मैं तो वो कहता हूं कि कैसे आप सरल हो जाए, कैसे आप सुगम हो जाए, कैसे आप संतुलित हो जाए, कैसे आपकी जीवन की पीड़ाओं का निवारण हो जाए। प्रयास यही करता हूं। और आज के दिन कैसे आपका शुभ हो, आपका जीवन कैसे खुशियां आए, सुख और सौहार्द की वृद्धि कैसे हो, और विघ्नों से छुटकारा कैसे मिले, बाधाओं से कैसे मुक्ति मिले। ऐसा कौन सा गणपति का विशेष मंत्र है जो आपको कष्टों से छुटकारा दिला दे? आज का सुंदर सुझाव, आज का जीवन मंत्र। और स्किन में कोई प्रॉब्लम है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। स्किन में या स्किन रूखापन है, तो अद्भुत देसी नुस्खे भी और धनवर से उपाय भी। लेकिन उससे पहले बुधवार के पंचांग की चर्चा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी और विक्रम संवत 2071 वैशाख मास की 24 परमिष्ट है। शक संवत 1936 वैशाख 17 तदनुसार बुधवार 7 मई सन 2014। और बुधवार का प्रातःकालीन नक्षत्र अश्लेषा राशि, चंद्रमा कर्क राशि में। और बुधवार का राहु काल दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी मर्जी आपकी। लेकिन यदि स्किन की कोई प्रॉब्लम है, जन्म कुंडली में बुध अनुकूल नहीं बैठने की वजह से, और बुध अनुकूल आपके अपने कर्मों से बैठता है, बुध निजगत कर्मों से अनुकूल नहीं बैठा, यदि आपके कर्म ठीक नहीं, जन्म कुंडली में बुध अनुकूल नहीं, तो स्किन संबंधी बीमारियां होती है। पहला उपाय है कि बुधवार के दिन माँ भगवती दुर्गा के श्री मंदिर में जाके घी का देसी दीपक जलाई, माँ को हरी चुनरी ओढ़ाई, हरी चूड़ियों को भेंट करें। और दूसरा उपाय यह है कि हरे कपड़े में सरदार और साबुत मूंग बांधकर दक्षिणा सहित किन्नर को दान में दीजिएगा। बुध अनुकूल हो जाएगा, दवा काम करने लगेगी, और स्किन संबंधी बीमारियों का इलाज मिल जाएगा। नमूना है। और बात करते हैं, क्योंकि बुधवार जो राहु काल होता है 12 से 1:30 बजे के बीच में, ये इसमें करना बड़ा शुभ रहता है। वैसे बुधवार दिन भूमि भवन वाहन ये खरीदना ठीक नहीं, ऐसा मैं रोज करूं, लेकिन जो उपाय मैंने बताया वो अद्भुत है। और बात करते हैं बुधवार की यात्रा की। बुधवार दिन उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ रहेगी। लेकिन बुधवार दिन साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकल जाए, किसी भी दिशा में जाए, कोई नुकसान नहीं होगा। नमूना बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की साल। यदि आज आपका जन्मदिन है और शादी की सालगिरह, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, प्रभु से मेरी यही प्रार्थना। 7 मई आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, और जीवन में कहीं परेशानी है, तो हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत लगातार 43 दिन दूध में रोटी को मिला करके चूर करके कुत्ते को अपने हाथ से खिला दीजिएगा। जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। नमन। और बात करते हैं बुधवार के जीवन मंत्र की। नानक नैने बने रोड जैसी नहनी दूर। संतों ने बहुत अद्भुत बात कही है। नानक साहब अलौकिक
संत थे। उन्होंने कहा कि नानक नैने बने रहो जैसी नैनी धूप। आपने धूप को देखा हो, वो बहुत खूब फैलती है। कभी दूध को मैंने टूटते नहीं देखा है। तूफान आया इधर हो गई, तूफान आया उधर हो गई, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों को मैंने टूटते देखा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कठोरता में टूटने का खतरा ज्यादा है और विनम्रता टूटने से बचाती है। कई बार मैंने देखा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आयु ज्यादा होती है। कारण स्त्रियों में विनम्रता और समर्पण की भावना बहुत ज्यादा है। पुरुष का स्वभाव थोड़ा सा कठोर है। अकड़ में जीने वाला बहुत जल्दी टूटता। इस बात का ध्यान रखें, मैं सच कह रहा हूं। आपने कभी देखा है, आपने देखा है कि जब आप पैदा होते हैं तो जीभ आपके साथ होती है। पैदा होने के कुछ महीनों बाद दांत आते हैं और पहले ही टूट जाते हैं। जीभ वहीं के वहीं रहती। कारण क्योंकि जीभ मुलायम है और दांत टाइट है, अकड़ है, हाँ, कठोर है। तो जिनमें विनम्रता रहती है वो ज्यादा टिकते हैं, अकड़ वाले ज्यादा दिन टिकते नहीं। और सच में आप पागलखाना में जाइएगा, महिलाएं कम मिलेगी, संख्या पुरुषों की ज्यादा होगी। कारण महिलाओं का स्वभाव है, कोई परेशानी आई तो रो दिया, क्रोध कर लिया, बच्चे को पीट दिया। लेकिन यदि पुरुष को कोई परेशानी है तो कहता है मैं मर्द हूं ना, मूंछों के चक्कर में न वो रो सकता है, वो दुख और पीड़ा को अंदर ही अंदर दबाता है। फिर एक दिन विस्फोट बन जाता है, वो पूरा का पूरा विस्फोट हो जाता है। या तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, या सर में दर्द होगा, या बीपी हाई हो जाएगा, या फिर पागलपन का दौरा पड़ेगा। जीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए चलन है कि अपनी गाड़ी कमाई को अपने परिवार के किसी, जैसे धर्मपत्नी को दे दीजिए, मां को दे दीजिए। और वैसे मैं तो कहूंगा कि जो आप पति यदि कुछ कमा के लेके आता है तो सर्वप्रथम ला के अपनी पत्नी के हाथ में, क्योंकि घर की लक्ष्मी तो वही है ना। सुख दुख में हमेशा वो आपके साथ रहती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पति में उसको नहीं मानता जो पत्नी को मारता है। नारी पे हाथ उठाने वाला व्यक्ति हमेशा कमजोर होता है। इस बात का ध्यान रखिए। गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये सब चीजें ठीक नहीं। और जो लोग ऐसा करते हैं, जिंदगी में दोनों लक्ष्मियों से, ना पत्नी उनके साथ रहती, ना तिजोरी में धन रहता है। उसकी तिजोरी की लक्ष्मी तो सामने के दरवाजे से निकल जाती है और घर की लक्ष्मी पीछे के दरवाजे से चली जाती है। इसलिए जीवन में विनम्रता अपनाओ और अपनी पत्नी का सम्मान करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कहेंगे दाती महाराज क्या करो, ये सच है, ये सच है। सुन रहे हो ना, ये सच है। और मैं नारी का सम्मान इसलिए कहता हूं, मैंने जीवन में जो कुछ पाया नारी से ही पाया, और इसलिए मैंने ये आश्वासन बालग्राम बनाया है। इसलिए आपके आसपास कहीं भी निराश्रित कन्या है, कोई सहारा नहीं पढ़ना चाहती है, तो आश्वासन बालग्राम संचालित सन्निधान ट्रस्ट, पाली जिला, सोजत तहसील और आलावास गांव है। 9414124600 पे संपर्क करिए, 8696912110 पे संपर्क करके संपूर्ण जानकारी हासिल करिए। आपके आसपास कहीं भी निराश्रित कन्याएं हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, या मां नहीं है, या बाप नहीं है, या माँ बाप दोनों नहीं है, तो जिला प्रशासन, वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के एसडीएम, वहां के एडीएम, वहां के तहसीलदार, वहां के सरपंच के कागजात तैयार करा के आप जितना जल्दी हो सके आश्वासन बालग्राम से संपर्क करिए। 8696912110 या 9414124600 पे संपर्क करिए, क्योंकि ये मेरा अद्भुत टोटका है। ध्यान रखिएगा, यदि आप ऐसा करेंगे, बच्चों को, इन कन्याओं को पढ़ाने का मौका दोगे, तो घर में लक्ष्मी भी आएगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं, भेजने के लिए आप तैयार हो जाइए। आज बुधवार दिन है, आज के दिन भगवान गणपति को प्रसन्न करने का मंत्र बताने जा रहा हूं। अद्भुत है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज दिन नित्य क्रम से स्नान उपरांत, क्योंकि गणपति की आराधना का दिन है, सारा दिन मंगल पे रहेगा यदि गणपति की आराधना हम ढंग से करें। तो आज दिन नित्य क्रम स्नान उपरांत ओम एक दंताय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणपति को लाल चंदन की पूजा, लाल चंदन से पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्सर लाल चंदन जरूर भेंट, लाल गुलाब के पुष्प भेंट करें। ओम एक दंताय नमो इस मंत्र का जाप करें, जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। तत्पश्चात सुदासन पे बैठकर इस मंत्र की 3 माला और जाप करें। ओम एक दंताय नमः नमः, ओम एक दंताय नमः इस मंत्र का
ज्यादा से ज्यादा जाप करने से सारी परेशानी, सारे कष्ट, सारे दर्द, सारी मुश्किलें आपकी दूर हो जाएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। कुछ ने मेरे से कहा, दाती महाराज गणेश जी और अंतासुर का क्या मामला है? कहते हैं कि लोक पितामह ब्रह्मा द्वारा सूर्य को बहुत बड़ा पद मिलने से सूर्य के भीतर में अहंकार पैदा हो गया। ऐसी कहानी मैं वहां नहीं था भाई बहन, लेकिन पुराणों की कहानी जबरदस्त होती है और झूठी भी नहीं होती है। ये कहानी और कहानी बड़ी अद्भुत है। देवयोग से सूर्य को छींक आई और जो कहते हैं कि अंतासुर का जन्म हो गया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य से गणेश मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर उन्होंने घोर तपस्या करी और संपूर्ण ब्रह्मांड पर, राज्य पर अजय होने का वरदान पाकर विश्व विजय बन बैठा। चारों ओर अंतासुर का राज था। देवता पराजित हो गए थे, जंगलों में भाग गए थे, पहाड़ों में भाग गए थे। सारे देवता मिलकर भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के पास गए। दोनों ने कहा कि हमारी बस की बात नहीं है, यदि आप चाहते हो कि अंतासुर से तुम्हारी मुक्ति मिले, तुम भगवान गणेश की उपासना शुरू करो। और उन सब ने मिलकर भगवान गणेश की उपासना शुरू करी। गणेश जी उनकी उपासना से प्रसन्न हुए और उन्हें वचन दिया कि मैं इस कष्ट आपको छुटकारा। और गणेश जी ने नारद जी को भेजा अंतासुर को समझाने के लिए। नारद जी वहां गए, अंतासुर को गणेश जी की शरण में ग्रहण कर शांति से जीवन बिताने के लिए कहा, तो अंतासुर उन पे ही क्रोधित होकर उन्हें भगा दिया। इस पर गणेश को बड़ा क्रोध आया और कहते हैं कि भगवान गणेश ने अपना पाश अंतासुर की असुर सेना पर छोड़ दिया। सारे असुर मरने लगे। ये देख अंतासुर शुक्राचार्य के पास, लेकिन उन्होंने भी उसे गणेश की शरण में जाने की प्रेरणा दी। अपनी गुरु की बात मानकर अंतासुर गणेश जी की शरण में जाकर उनकी विविध उपचारों से पूजा से प्रसन्न हो गणेश जी ने असुरों को अभेदान दिया और अंतासुर को आदेश दिया कि वो कभी भी मेरे भक्तों को कष्ट देने का प्रयास नहीं करे। ऐसा करने पर नाश सुनिश्चित है। अंतासुर गणेश जी का जय चलता गया और देवता प्रसन्न हो गए। अंतासुर का जो सच्चे मार्ग पे लाने वाले थे वो गणेश जी थे। ये बात थी अंतासुर और गणेश जी की। समझ में आया ना? पुराने की कुछ चीजें बड़ी बड़ी रोचक होती है और हमारे हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम अपना संस्कार भूलते जाने, हम अपनी सनातन संस्कृति भूल। इसलिए मैं धीरे धीरे आपको अपनी सनातन संस्कृति से अवगत कराऊं कि गणेश जी क्या है, अंतासुर कौन था, नारद जी क्या थे, ब्रह्मा जी क्या है। ये जान हमें आजकल बहुत, हमें बिल क्लिंटन याद है, बड़ी आश्चर्य वाली बात। पता नहीं कौन कौन याद है, हमें लंदन का राष्ट्रपति याद है, हमें रशिया का वो याद है, पता नहीं ना दुनिया जान के कौन कौन लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन हम ये भूल गए कि हमारे नारद जी कौन थे, ब्रह्मा जी कौन थे, विष्णु जी कौन थे। हम अपनी सनातन संस्कृति को भूल गए। मैं ये नहीं करूँगा आप रशिया के प्रधानमंत्री को याद नहीं, अमेरिका के प्रधानमंत्री को याद नहीं, आप बिल गेट्स को याद मत रखिए, पता नहीं तुम सबको याद रखिए, मना नहीं करता। लेकिन मैं ये कहता हूँ अपने शास्त्रों को भी, अपनी सनातन संस्कृति भी थोड़ा बहुत याद रखिए कि 5 तत्व है, 3 गुण है, देवता है, हमारे माता पिता है, हमारे दादा दादी है। वहाँ दादा दादी नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ तो गोद में कुत्ता या बिल्ली है, इसके अलावा कुछ नहीं। सुन रहे हो ना मेरी बात को आप लोग? हमारे संस्कारों को याद रखिए। नमन। और बात करते बुधवार के सुझाव की। बुधवार का दिन है। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज कार्य करते बिगड़ जाता है, कार्य करते बिगड़ जाता है। यदि कार्य करते हुए बिगड़ जाता है तो आज के दिन नित्य कर्म स्नानों उपरांत 12 के 12 राशि के लोग भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपने घर में घी का दीपक जलाए अपने इष्ट देवता के सामने, और इस देवता को कुंकुम और केसर का तिलक करने के बाद ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा, ऐसा मंत्र, अमोघ मंत्र जो कभी खाली नहीं गया, ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा, इस मंत्र की 5 माला जाप करें। रुकते हुए कार्य बनने नहीं जाएंगे, हर कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। नमो नारायण। ये छोटे छोटे मेरे टोटके हैं, www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। नमो नारायण। और बात करते अद्भुत देशी नुस्खों की। यदि त्वचा रुखी हो गई हो, चेहरे की त्वचा रुखी हो गई हो, तो कोमल बरगद के पत्ते, बरगद के 9 अंकुर पत्ते होते हैं, लाल लाल होते हैं, 10 से 15 ग्राम तोड़ के ले आइए, पीस कर उसको छान ले। ये रस ठंडक है, सुकोमलता पैदा करता है, अद्भुत है।
अगर शाम को बरगद का दूध मुखड़े पर क्रीम की तरह लगा दिया जाए तो त्वचा कांति भर देगी, क्योंकि दिन भर की धूप कर पत्तों का दूध साफ और स्वच्छ हो जाता है और त्वचा को आरोग्य प्रदान करता है। यदि मुखड़े की पर रूखी त्वचा है, अच्छी नहीं लगती, बेल का गुद्दा ले लीजिए, बेल का गुद्दा, उसमें बीज और लेस निकाल दीजिए, मलाई में मिलाकर थोड़ी सी पिसी हुई उसमें मिश्री डाल दी, सर्दियों में इससे सेवन कर लीजिए। और गर्मियों में गुर्दों का इस गुद्दों का सेवन बनाकर, जो बेल का गुद्दा उसका सेवन बनाकर पीजिए, एक ही महीने में मुख का सौंदर्य बढ़ जाएगा। बेल और बरगद दोनों ही चेहरे की कांति बढ़ाने वाले और रूखापन दूर के छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, और नुस्खों पर मैंने बहुत लिखा है, हजारों पेज लिखे हैं, 500 पेज की बुक्स लिखी है। ये सारे आपको www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। और बात करते बुधवार का धन वर्ष से उपाय। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज कारोबार बहुत अच्छा था, अचानक कारोबार में घाटा होने लगा है। कभी कारोबार अच्छा चलता है, मतलब कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी समानांतर तो है ही नहीं। यदि आपको कारोबार में सफलता चाहिए तो रामबाण उपाय। किसी भी माह के प्रथम बुधवार के दिन 1.25 मीटर हरा कपड़ा, 1.25 किलो मूंग, 1.25 किलो गुड़, हरा जरकिन बांधकर बुधवार के दिन आप किन्नर को दान में दे दीजिए। ऐसा 40 बुधवार दे दीजिए। उसके बाद मेरे से बात करिएगा। नमो नारायण। ये उपाय मेरा अनुभव है, मैं कभी लाता नहीं हूं, मानना नहीं मानना आपका काम है। मैं कोई दबाव आपको देता नहीं हूं। सेकंड ओपिनियन आपका अधिकार है हमेशा। नमो नारायण। समय प्रभु दर्शनों का है और सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, अब तल्लीनता के साथ, एकाग्र चित्त के साथ हम प्रभु के दर्शन करेंगे। नमो नारायण। चलें प्रभु दर्शनों को। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। हम सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। प्रभु आपका कल्याण करे, आपके जीवन में सदा खुशियां रहे और आप जीवन आनंद से भरा हुए हमेशा चारों ओर खुशियां ही खुशियां रहे। देवादिदेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गुरुवाणी में इतना ही है, मेरी कामना भी यही है कि आप खुश हैं। गुरुवाणी में जब कल आऊँगा, भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे प्रसन्न किया जाए ये बताऊँगा, जीवन मंत्र लेकर आऊँगा, सुझाव लेकर आऊँगा, देसी नुस्खे लेकर आऊँगा, धन भर से उपाय भी लेकर आऊँगा। लेकिन इतना जरूर कह दूँ कि ये उपाय, ये नुस्खे, ये जीवन मंत्र कहीं छूट जाता है तो चैनल की वेबसाइट भी जाइए, यूट्यूब पे गुरुवाणी करके देख लीजिए, या फिर www.shanidham.in पे जाइए, आपको सब जगह मिल जाएगी। आज इतना ही। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु से मेरी प्रार्थना। नमो नारायण।